देखो यार, पर्सनल ब्रांडिंग कोई अनोखा चीज़ नहीं है। जो इसको अनोखा बनाती है वो इनकी ऑडियंस। इनकी ऑडियंस लॉयल, सपोर्टिव एंड एक्शनेबल रहती है। इसीलिए जो भी पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो कर रहे हो, पैसा छापने के साथ साथ रिस्पेक्ट, लॉयलिटी एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं। अब यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात की जा रही है, किसका बेनिफिट क्या है, क्या क्या मिलता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मगर कोई भी इसे स्टैब्लिश करना एंड सेटअप करके अर्न करने के बारे में कोई नहीं सिखा रहा। मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरा A to Z। तो इस वीडियो को अच्छे से और दिल थाम के देखो और एक पेन और पेपर भी उठा लो ताकि अच्छे से नोट कर पाओ क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर को इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखो कि इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं एंड लास्ट में जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसका अगर मिस करते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सेटअप करने से पहले समझते हैं पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सिंपल है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं जब तुम वहाँ नहीं होते हो। ऑब्वियसली ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया था। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एज ए क्रिएटर अगर मैं इसको बोलूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, पर्सनल ब्रांडिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसे एक ऑडियंस बिल्ड करना जो तुम्हारे लिए सपोर्टिव, एक्शनेबल एंड लॉयल रहे। अब इसका मीनिंग जान ही चुके हैं, थोड़ा सा बेनिफिट्स भी जान लेते हैं कि बिना बेनिफिट्स का कोई काम नहीं करता प्रोफेशनली। जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर रिसर्च किया तो मेरे पास बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, मगर दो बेनिफिट्स जो सबको प्रभावित करते हैं वो है पैसा एंड रेपुटेशन। सबसे पहले बात करते हैं पैसा। देखो यार, जब भी तुम एक अच्छा लॉयल फैन बेस बिल्ड करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ उनका एक कनेक्शन बनता है एंड उनको पता होता है कि ये बंदा ज़रूर वैल्यू ऐड करता है मेरे लाइफ में, तो मैं अगर इन फ्यूचर अगर कोई सर्विस रेंडर करेगा तो मैं ज़रूर परचेस करूँगा। तो यही फ़ायदा होता है पर्सनल ब्रांडिंग का। जब तुम्हारे पास एक अच्छा लॉयल फैन बेस रहता है तो जब भी तुम कुछ पेड सर्विस रेंडर करोगे वो ज़रूर परचेस करेंगे। मनी इज़ द बिग फैक्टर। नंबर 2 है रेपुटेशन। बिना रेपुटेशन का आप पर्सनल ब्रांडिंग कर ही नहीं सकते। पर रेपुटेशन से ही आप लॉयल एंड अच्छा फैन बेस बिल्ड कर सकते हो। रेपुटेशन का मतलब लोगों की नज़र में आपका इमेज कैसा है, क्या आप अच्छे हो, आप बुरे हो। काफ़ी लोग को रेपुटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, बट रेपुटेशन इज़ वेरी क्रूशल फैक्टर क्योंकि आप इससे ही लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे पर्सनल ब्रांडिंग पर। ऑब्वियसली आपको इसको लाइफ टाइम तो खींचना नहीं है, मगर जितना जियो आप अच्छे से पर्सनल ब्रांडिंग कर सको। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में आप खुद रिसर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, क्योंकि बेनिफिट्स गिनाने में बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमारा मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमने सीख लिया बेनिफिट्स क्या है और इसका मीनिंग क्या है। अब बढ़ते हैं इसको बिल्ड कैसे करना है। पर्सनल ब्रांडिंग या एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रेड करना पड़ेगा, वो है वैल्यू का। आपके ऑडियंस के साथ वैल्यू का ट्रेड करना पड़ेगा। अब वैल्यू कैसे ट्रेड करोगे? ऑब्वियसली जो स्किल तुम्हारे पास है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हो सकता है आप बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है बहुत बड़े म्यूजिशियन हो, या आप हो सकते हैं बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर हो। इन सारे वैल्यूज़ को ट्रेड कर कर आप एक पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे वैल्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो जिसके बदले आपकी एक अच्छी फैन बेस बनेगी एंड इन्हीं फैन बेस की वजह से एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा मनी, लॉयलिटी, रेस्पेक्ट। इन्हीं के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड नेटवर्क्स भी मिलेंगे। तो ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कहाँ करें? तो इसका एक सॉलिड आंसर होगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लोग बिल्डिंग बना लेते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हुए लोग गाड़ी खरीद लेते हैं। तो क्या आप एक पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर सकते? ऑब्वियसली सोशल मीडिया, तुम्हें पता चल गया सोशल मीडिया ही मार्केट है। तो इस मार्केट के अंदर ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें से हर प्लेटफॉर्म में तो आप अकाउंट बना नहीं सकते। ऑब्वियसली तुम अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई बड़ा स्टूडियो भी नहीं है। तुम्हारे पास बड़ा स्टूडियो होता तो तुम हर जगह अकाउंट खोल के एक पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते थे, लेकिन तुम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो एक जगह पर करना इज़ वेरी बेस्ट। एंड इसके लिए जो दो प्लेटफॉर्म है जो आज तक भी डोमिनेट करते हुए आए हैं और इसका नाम बोलने से पहले भी पता चल गया होगा, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो इनमें से आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगे। और मेरे लिए तो इंस्टाग्राम में भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा एग्जांपल बताने के लिए। और जो भी मैंने प्रोसेस बताना है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि एक भी पलक मत झपकाना, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दोगे। सो आई डू रिकमेंड पेन और पेपर लेके बैठो, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और पर्सनल ब्रांडिंग की पूरा स्टैब्लिशमेंट को सीखेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंस्टाग्राम। अगर आपको यूट्यूब में करना है तो यूट्यूब भी कर सकते हो। जो स्टेप्स हैं वो मेजरली कहीं भी चेंज नहीं होते, दोनों में ही सेम है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। स्टेप 1, सिलेक्ट दी परफेक्ट नीश। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको नीश में वर्क करना है उसको सिलेक्ट कर लो। नीश का मतलब सिंपल सा है, कोई ऐसा टारगेट ऑडियंस जिनको आप सर्व करोगे। सो आपका नीश कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपका खुद का कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न को नोटिस करो। आप किस तरीके के कंटेंट कंज्यूम करते हो, कौन से कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं और किस तरह के कंटेंट को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो उससे आपको पता चल जाएगा ये मेरा पर्टिकुलर नीश है। लाइक मेरे को टीच करना और एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
और ध्यान रखो, तुम जब भी तुम ये नीश सेलेक्ट करो थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि इसी के अराउंड तुम्हारा पर्सनल ब्रांडिंग रिवॉल्व करेगा। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करो जो एक्चुअली में लॉयल हो और थोड़े अडल्ट हो, क्योंकि वो अच्छे से पैसा इन्वेस्ट कर पाए। कोई भी चाइल्डिश वाला नीश मत पकड़ लेना, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, मजाक नहीं। आपके मन में ख्याल आया कि हम नीश क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर ऑडियंस से ही हमारी स्किल को देनी है, उनके साथ ट्रेड करनी है और एक कनेक्शन बिठानी है और उनसे एज रिवॉर्ड सारे बेनिफिट्स लेनी है। सो स्टेप 2 में बढ़ते हैं। स्टेप 2, सिलेक्ट नेम। देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अपने अकाउंट के लिए नेम रख रहे हो, थोड़ा ध्यान से सुनो। नेम रखते हुए ना एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि नेम सिंपल और अंडरस्टैंडेबल हो। कोई भी आलतू फालतू नेम रखना मत कि XYZ राजू फलाना फलाना, ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट नेम रखना है। इसके लिए कुछ तरीका बता देता हूँ जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। तरीका नंबर 1 सिंपल है, आप खुद का नाम यूज़ कर लो। काफ़ी सारे आपने क्रिएटर्स देखा होगा जो पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं एंड उनका सिंपल खुद का नाम है। ऐसा नहीं कि अपना पर्सनल ब्रांडिंग का ढिंडोरा पीटते हैं, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं। जैसे हो सकता है ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत एंड काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर जो अपना खुद का पूरा नाम यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अगर आपका नेम शॉर्ट है तो आप यूज़ कर सकते हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा शर्म से, देन यू कैन ईजिली यूज़। या उसके अलावा दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हो, वो है प्रीफिक्स, जो मेरा तरीका है, जहाँ मेरा नाम पीछे आता है एंड आगे आता है एक ऐसा वर्ड जो मेरा पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है, वो क्यूरियस। कमल मेरा नाम है, क्यूरियस मेरा पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। जस्ट किडिंग, मैं इवन क्यूरियस हूँ भी और नहीं भी। सो सेम आपको भी अपना खुद का प्रीफिक्स वाला नाम रख सकते हो, पीछे अपना नाम लिख देना एंड आगे कुछ भी रख सकते हो। सेम आप उसका उल्टा कर सकते हो जिसका नाम है सफिक्स। सफिक्स में करना होता है कि आपका नाम आगे आएगा, उसके बाद पीछे आपका जो भी अपना पर्सनैलिटी आएगा। लाइक हो सकता है आपका चैनल का नीश भी आ सकता है, लाइक गेमिंग विद राजू। तो ये हो गया अलग तरीके का, मैंने बताया प्रीफिक्स। सफिक्स जानना है तो उज्जवल गेमर, आपको पता ही होगा, टेक्नो गेमर्स का दूसरा चैनल उज्जवल गेमर। उज्जवल उनका नाम पहला है और गेमर उनका जो भी चैनल का नीश है। सिमिलरली आप ऐसा नेम रख सकते हो। द थर्ड तरीके इज यूनिक नेम। यूनिक नेम आप रख सकते हो, मगर ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल में प्रॉब्लम आता है, मगर ये एक ब्रांड छोड़ के जाता है। जिस तरीके से हो सकता है मिथपैथ एंड काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो यूनिक नेम रख सकते हैं। मेरे नाम पे तो अभी मिथपैथ आ रहा है, कमेंट में बताओ तुम्हारा भी कोई ऐसा क्रेजी नाम होगा तो। ओके, नेम वाला पार्ट बहुत ही क्रूशियल है, तो इसके लिए टाइम निकालो, अच्छे से सोचो, क्योंकि एक बार आपने स्टैब्लिश कर लिया, इसी के अराउंड अपना पर्सनल ब्रांडिंग बनने वाला है। आप बीच में जाके चेंज नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन होगा, मगर मैं कहूँगा चेंज नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, आप स्टेप सुनते जाओ, मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। लेट्स डाइव इनटू द स्टेप 3। स्टेप 3, सिलेक्ट ए लोगो। देखो यार, सिलेक्ट लोगो करने से पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम कर क्या रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का पहला वर्ड ही आता है पर्सनल, तो इसका मतलब ये हम खुद की चीज़ें ही यूज़ करेंगे। तो अपने नेम पर खुद का नेम यूज़ कर सकते हो तो करो, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। साथ ही साथ अगर आपके पास ऑप्शन है लोगो का, तो अपना प्रोफाइल पिक यूज़ करो, अपना खुद का एक हेडशॉट लो। हेडशॉट इन द सेंस आपका खुद का चेहरा आना चाहिए, हंसते हुए, कुछ भी करते हुए आपका लोगो रहना चाहिए। सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर 99% में से 1% आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं आपका खुद का पिक यूज़ कर सकता हूँ, आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हो लोगो, लेकिन वो भी आलतू फालतू नहीं, थोड़ा सा क्लासिक और सिंपल। जैसे कि मेरा इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, क्यूरियसिटी को डिपिक्ट कर रहा है, यही मेरा लोगो है, बट इसको मैं चेंज कर दूंगा इन फ्यूचर। तो सेम अपना अगर लोगो एट द एंड रखना ही है तो सिंपल एंड क्रिस्प रखो। सो ये हो गया हमारा लास्ट 3 स्टेप, और इससे ही हमारा एस्टैब्लिशमेंट खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया? नथिंग। जब मेन क्रूशियल पार्ट आता है कंटेंट क्रिएशन। मैं एक चीज़ बताऊँ, सेटअप हमारा सिर्फ 40% भी नहीं होता, 30 या 20% होता है, और ज़्यादातर काम कंटेंट क्रिएशन ही करता है। बट हम सेटअप क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है यार, समझो, हम पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो एक ब्रांड ना अपने आप चेंज नहीं हो जाता, उसका एक मेजर फैक्टर रहता है क्यों चेंज हो रहा है। तो सेम इसीलिए मैंने इस सेटअप के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से कवर किया, ताकि आप बिफोर डूइंग एनीथिंग टू योर पर्सनल ब्रांडिंग आप अच्छे से नेम रख लो, अपने अच्छे से कलर रख लो अपने थीम के अकॉर्डिंग, अपना प्रोफाइल का एक पिक लगा लो अच्छे से, एंड अपना एक अच्छा सा नेम सेलेक्ट कर लो। डबल नेम हो गया, मगर वही नेम सेलेक्ट कर लो, ताकि इन फ्यूचर जाके जब आपका ब्रांड थोड़ा बड़ा हो जाए आप मेजर चेंजेस ना करो, क्योंकि मेजर चेंजेस करते ही ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। क्या मैं सही प्रोफाइल में आया हूँ? क्या मैं सही चीज़ देख रहा हूँ? ये वही बंदा है ना जो
मैं पहले देखा करता था। सो मेक श्योर कि आप चीज़ें ना करो, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रांड चेंज करता है थोड़ा फेक रहता है। सो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कभी भी चीज़ें चेंज मत करो। तो ये जो स्टेप्स मैंने बताया आपको, प्राइमरीली जो 3 स्टेप हैं, इनको अच्छे से टाइम दो, अच्छे से 2 दिन या 1 दिन लो, आराम से सोचो और फिर सिलेक्ट करो। क्योंकि एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया एंड इस जर्नी पे चल गए तो आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। और चेंज करना मतलब बहुत सारा ट्रस्ट डिक्रीज करना। एक क्रूशियल पार्ट है, वो है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएट कैसे करना है? टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसको आप फॉलो कर दोगे तो आप कंटेंट क्रिएशन में महारत ही हासिल कर लोगे। इसको आपको खुद से सीखना पड़ेगा। बट एक असिस्टेंस रख सकते हो जिसका नाम है ChatGPT। उसके पास जाओ एंड अपना नीश एक्सप्लेन करो, आप क्या कंटेंट बनाना चाहते हो, आपका गोल क्या है एंड आपका इन फ्यूचर जो प्रोडक्ट रहने वाला वो क्या है, उसे एक्सप्लेन कर दो। उसके साथ रोज बात करो और उसको एक्सप्लेन करके उसका मेमोरी अपडेट कर दो, ताकि उसके साथ जब बात करो वो आपके कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही सवाल उठाए। सिमिलरली आप बात करते हो उसके ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ निकाल सकते हो, एक फ्रेमवर्क निकाल सकते हो। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी जो पेड सर्विस है उसे ऑडियंस के साथ बेच सकते हो विदाउट एनी ट्रबल। वो होगा कुछ इस सिंपल सा फ्रेमवर्क को फॉलो करना है आपको। पहले एट फर्स्ट फॉर 3 to 4 मंथ, जब तक आपकी एक अच्छी ऑडियंस ग्रोथ नहीं हो जाती, आपको बिना किसी सेल के चिंता करे कंटेंट ड्रॉप करनी है। कंटेंट इन द सेंस वैल्यूएबल कंटेंट ड्रॉप करो, उन्हें बहुत सारे चीज़ें सिखाओ जिस नीज पर आप वर्क करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं एडिटर्स हूँ तो मैं एडिटिंग के रिलेटेड कंटेंट ड्रॉप करूँगा, वैल्यूएबल एसेट्स दूंगा, वैल्यूएबल चीज़ें सिखाऊंगा जो एक्चुअली में उनको हेल्प करेगा, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, जिससे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। उसके साथ उनके साथ टच में रहो, उनसे प्रॉब्लम्स पूछो, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको क्या क्या सोल्यूशन चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम उनको आती है, आप क्या चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन फ्री में दो। उसके बाद अपने हिसाब से एक प्लान आउट करके एक सर्विस रेंडर करो उन्हें। और जो भी आपके साथ कनेक्शन में रहेंगे, जो भी लोग फिल्टर आउट होके रहेंगे, वो एक्चुअली में आपके साथ वर्क करेंगे, एक्चुअली में आपकी सर्विसेज को खरीदेंगे एंड आपका प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ एक अच्छा रेस्पेक्ट एंड लॉयल फैन बेस बिल्ड होने वाला है। तो इसी चीज़ को काफ़ी सारे क्रिएटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके। मैं कहूँगा एट फर्स्ट सिंपल चीज़ों से फॉलो करो। मैं समराइज़ कर दूँ तो आपको पहले वैल्यू ड्रॉप करनी है, उसके बाद एक कनेक्शन बिल्ड करनी है ऑडियंस के साथ, उनका प्रॉब्लम्स पूछना है एंड एट द एंड एक सोल्यूशन ड्रॉप करना है जो एक पेड रहेगा। दैट्स इट। ये सिंपल है, बस इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड आपका पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड हो जाएगा। अब मैं कुछ मेजर चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सो चलो बात करते हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में और अच्छे से समझते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर में उन गलतियों को ना करो एंड एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पर्सनल ब्रांड बना पाओ। नंबर 1, डोंट चेज व्यूज़। इवन ये वाला ट्रैप में मैं खुद फंस गया था, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर ज़्यादा व्यूज़ होंगे और ज़्यादा ऑडियंस होगा तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा लोग खरीदेंगे। द आंसर इज़ नहीं। आपको सिर्फ क्लीन और सिंपल ऑडियंस लेने हैं जो एक्चुअली में आपके लिए हों, जो आपको एक्चुअली में रेस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं एंड आपको ट्रस्ट भी करते हैं और उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन हो, तभी लोग खरीदते हैं। अगर आप सोचोगे 1000 लोग, अगर मैं बहुत सारे हज़ारों करोड़ों अगर व्यूज़ आ गए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस और कस्टमर आ गए, उनको मैं अगर सर्विस दूंगा तो वो ज़रूर लेंगे। नहीं, आप एक सुपर हीरो नहीं हो, ना ही आप एक सुपरस्टार हो। सो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में फ़िल्टर आउट करके कुछ लोगों के ऊपर टारगेट करो एंड कम ही व्यूज़ जनरेट करो, मगर अच्छे ऑडियंस से जनरेट करो जो एक्चुअली में आपकी कंटेंट देखेंगे एंड सर्विस लेंगे। दैट्स इट। अगर व्यूज़ चेज करने के रट में फंस गए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको पर्सनल ब्रांडिंग पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे अकाउंट को एनालाइज भी किया है जिनका ऑडियंस इतना सारा होता है, मगर जब सर्विस रेंडर करते हैं उनका कोई भी नहीं खरीदने वाला होता है और ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग एक टारगेटेड चीज़ है और पेशेंस और हार्डवर्क तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी लगती हैं। ओके, स्ट्रैटेजीज को भी यूज़ करना है आपको। तो बढ़ते हैं पॉइंट टू, नेवर फेक स्किल। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने स्किल्स को फेक करते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एडिटर हूँ, अगर कोई अदर एडिटर क्या करता है, अभी 10 एडिटर का वीडियोस चुरा लेता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में डाल दूंगा या अपने इंस्टा में डाल दूंगा, लोगों को लगेगा मैं बढ़िया एडिट करता हूँ, अपना कोर्स चिपका दूंगा। तो आप क्या करके आ रहे हो? ऑब्वियसली आपने स्टार्टिंग में ही फेक कर दिया। अगर एक टैग लग गया कि ये फेक है तो इन फ्यूचर जाके भी अगर आप अपना फेस दिखा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो मोस्ट लाइकली आप अपना फेस यूज़ करोगे। एंड अगर आप चीज़ें ही फेक बेच रहे हो या अपने आप को फेक कर रहे हो तो आपकी कॉन्फिडेंस भी लो होगी एंड कनेक्शन तो दूर की बात है, कभी बैठेगी ही नहीं। और अगर आप इन फ्यूचर जाके कुछ बनाना जाओगे ना तो आपका टैग चोर ही लगेगा, चाहे आप पॉडकास्ट में आके कुछ भी बोल लो। नेक्स्ट पॉइंट है बी पेशेंस एंड एक्सपेरिमेंट।
पेशेंस रखो, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, आप कोई वायरल वाला चैनल नहीं है कि तरह तरह के जोक वीडियो बना दिया, फालतू फालतू वीडियो बना दिया, क्योंकि आप वाइडर ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कोर ऑडियंस टारगेट कर रहे हो। एंड कोर ऑडियंस को ढूंढने में ना थोड़ा टाइम लगता है, मगर वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। अगर आप 1000 भी कोर ऑडियंस ढूंढ लेते हो जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, एंड अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस समथिंग अराउंड $10 भी हैं, तो आप अच्छा इनकम जनरेट कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली 1000 लोग हैं, अगर वो मंथली भी ले रहे हो तो बहुत इजीली आप बहुत सारे डॉलर्स कमा लोगे। तो मैं इसे सिंपल से बता रहा हूँ, तो इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप ज़्यादा ऑडियंस नहीं चेज करोगे, एंड पेशेंस रखो आराम से, क्योंकि अगर आप वायरल होना तो आप आलतू फालतू कंटेंट बनाओ, वायरल हो जाओगे, लेकिन कभी रियलिटी में आप सेल्स एक्चुअली में समझ नहीं पाओगे। तो पेशेंस रखो। पर्सनल ब्रांडिंग नीड पेशेंस एंड हार्डवर्क, और एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर करना। एक्सपेरिमेंट करना मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट स्टाइल ही बदल दो, आप अलग ही निश पकड़ लो, नहीं, आपको अपने निश में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो कि क्या एक्स्ट्रा कुछ किया जा सकता है, थोड़ा फनी वे में एक्ट करना, अपने ऑडियंस के साथ और ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करना, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे बेंचमार्क्स नहीं है कि इन्हीं के ऊपर खेलना है। अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डू इट। एंड या दैट्स फॉर द वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने समझा कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करना है A to Z। बस इसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। सिंपल, एक्शन इज ग्रेटर देन थिंकिंग। अगर आप सोचते रहोगे तो कभी नहीं होने वाला। एजम्पशन स्किल्स योर कॉन्फिडेंस। अगर आप सिर्फ अज्यूम करते रहोगे तो आप कभी भी एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तो मेक श्योर कि आप एक्शन लो। आपने जो भी नोट बनाया, अगर अपने तरफ से एफर्ट लगा के ये वाला वीडियो बनाया, तो आप ऑब्वियसली नोट बनाए होंगे, तो प्रैक्टिस करो, उनको करो, एक्चुअली में एग्जीक्यूशन पे फोकस दो। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ये जो मैंने प्रोसेस बताया उनको मद्देनजर रखते हुए एक अकाउंट बनाओ और कंटेंट क्रिएशन में लग जाओ। कुछ सीखोगे नहीं सीखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ द वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई कैन से दैट, कि आज के जनरेशन में है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्किल के साथ साथ बहुत सा स्किल सीख रहे हैं। लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन बिल्ड करना और वीडियोस एडिट करना, सेल्स करना, बहुत सा चीज़ें सीख रहा हूँ। सो दैट्स वाई कंटेंट क्रिएशन करो, कंटेंट क्रिएशन साथ के साथ पर्सनल ब्रांडिंग करो। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा और क्वालिटी वीडियोस ही आने वाली हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और इंस्टा में फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है ये कोई फ्रेंड है मेरा, उससे ये वीडियो चाहिए और वो कुछ सोशल मीडिया करना चाहता है एंड वो डायरेक्शनलेस है, इस वीडियो को क्लिक करो सेंड पर और उसे भेज दो। ओके, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।